बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 6 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। देखिए, 6 जजेस के ख़त वाला मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस तरह पीछा करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 6 जजेस के ख़त वाले मामले पर काजी फ़ाइज़ ईसा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ये आज से 11 दिन पहले तक किसी के वहमो गुमान में नहीं था। क्योंकि आज से 11 दिन पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की तैयारियां हो रही थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन की समरी तैयार कर ली थी और पूरा प्लान हो चुका था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और फिर बड़ी आराम से अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले करवाती जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आते जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुल्म की दास्तानें रकम करते जाएंगे। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। 25 मार्च को यानी आज से ठीक 11 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखते हैं। उस खत ने दरअसल शहबाज शरीफ की हुकूमत और काजी फ़ाइज़ ईसा के पूरे प्लान को नाकाम बना दिया, पूरे प्लान को एक्सपोज कर दिया। उस दिन से लेकर अब तक काजी फ़ाइज़ ईसा के गिर्द मुसलसल घेरा तंग होता जा रहा है और जो कुछ किसी के वहमो गुमान में नहीं था 11 दिन पहले तक, वो आज हो गया है। यानी हर गुजरते दिन के साथ 6 जजेस के खत वाले मामले पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपना टेन्योर मुकम्मल होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन तो छोड़ ही दीजिए ना। इस हवाले से पिछले 10 से 12 घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहला प्लान तो यह था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में और उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ताखीर का शिकार की जाए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कब मंजर आम पर आती है और कितनी शफाफ तहकीकात होती हैं। फिर जब दबाव बढ़ा, तसद्दुक जिलानी साहब ने उस इंक्वायरी कमीशन को हेड करने से इनकार किया, तो मजबूरन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस मामले पर सो मोटो लेना पड़ा। पहली समात में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस ने जो सुप्रीम सो मोटो केस की पहली समात की थी, उस पहली समात के अंदर यह पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कितना दबाव है। यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जिस तरीके से खुलकर गुफ्तगू की, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा को चुप कराया, जिस तरीके से दबे अल्फाज में, खुले अल्फाज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया कि आपकी अदालत पाकिस्तान में सियासी मामलात को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती रही है, उसने क्लियर कर दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा के गिर्द अब यह घेरा मजीद तंग हो चुका है। काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर काजी साहब का प्लान यह था कि अब चूंकि सोमोटो ले लिया गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास इख्तियारात हैं, तो इस मामले में लंबी लंबी तारीखें डाली जाएंगी, लंबी लंबी डेट्स डाली जाएंगी ताकि यह मामला वैसे ही ठंडा हो जाए, दब जाए। अभी तो गर्म मामला है ना, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक खबर को भुलाने के लिए या एक खबर को दबाने के लिए आपको नई खबर चाहिए होती है। जब नई खबर आ जाएगी तो लोग पुरानी खबर भूल जाएंगे। लेकिन अब पिछले 4 से 5 घंटों के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले में ना तो तखीर कर सकेंगे और ना ही इस मामले में अब अपनी जान छुड़वा सकेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा था कि ये जो 6 जजेस हैं, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ और जजेस भी हैं, इनके साथ बार कौंसल्स हैं, इनके साथ बाकायदा तौर पर अदलिया का एक पूरा मजबूत धड़ा इन जजेस के साथ खड़ा हो चुका है, जो हर सूरत इनको इंसाफ दिलवा कर रहेगा। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समात के अंदर देखा ना कि किस तरीके से इन जजेस के हक में बात हुई। यानी वो जब पहले दिन फुल कोर्ट बेंच बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सो मोटो नोटिस लेने से पहले, उसमें इख्तलाफात सामने आ गए थे। उसमें ही कई जजेस ने कह दिया था कि ये जो 6 जजेस हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं इसके ऊपर आपको रिपोर्ट भी कर चुका हूं। उसके बाद फिर लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालबा किया कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, 3 हाजिर सर्विस जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लें और जुडिशल कमीशन बनाएं जो इन्वेस्टिगेट करे, तहकीकात करे और आप खुद उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा ना हो। इमरान खान भी यही मुतालबा कर रहे थे। उसके बाद हमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से भी यही मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होता हुआ नजर आया। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा से मुल्क की बार कौंसिल यानी तगड़े वकला जो हैं
हैं वो ये मुसलसल पिछले 11 दिन से मुतालबा कर रहे थे कि जनाब आप खुद इस केस से अलग हों और आज़ाद जजेस की पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए। पिछले चंद घंटों के अंदर क्या हुआ देखिए, ये तो बार कौंसिल है ना हाई कोर्ट्स की, यानी लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पाकिस्तान ने वकला की जो तंजीमें हैं उसमें सबसे मजबूत बार कौंसिल पाकिस्तान बार कौंसिल को कहा जाता है कि उसमें एक तगड़े वकला होते हैं, उसमें तगड़ी वकला की तंजीमों के धड़े होते हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल ही दरअसल गेम चेंजिंग बार कौंसिल है। यानी पाकिस्तान बार कौंसिल ये तय कर ले कि हमने एहतजाज करना है, हमने तहरीक चलानी है, तो फिर ये तहरीक कामयाब होती है। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल ने पहला खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खत है। इस खत के अंदर सिर्फ ये नहीं कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हाजिर सर्विस सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं, खुद को अलग करें, बल्कि यह भी कहा गया कि ये जो आपने सो मोटो नोटिस दिया है जिसमें आपका प्लान ये है कि आप डिले करते जाएंगे। देखिए ना, पहली समात हुई, उसके बाद अगली समात रखी है 26 या 27 अप्रैल को, यानी एक महीने की तारीख के बाद इतना इंपॉर्टेंट मामला जो है वो डिस्कस होगा। 6 जजेस की जान को खतरा है, इतना संगीन मामला है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इतनी आराम से जो है वो एक एक महीने की तारीखें डाल रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब से कुछ देर पहले ये लिख दिया है कि पहले तो आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनाएं, खुद को इससे अलग करें और साथ ही साथ अगर आपने ये सो मोटो ही चलाना है तो इसके ऊपर जल्दी फैसला सुनाएं, इसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला सुनाएं। अदरवाइज ईद के बाद इस मामले के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल मुल्क भर की वकला तंजीमों से राबते करेगी, मुल्क भर की बार कौंसिल से राब्ता करके अपना अगला लायामल देगी। अब आप देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो वकला तंजीमों का प्रेशर है ना, एक जो दबाव है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर, वही असल में दबाव की वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सोमोटो लिया। वो सोमोटो अब उनके गले की हड्डी बन चुका है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर मुकम्मल आपको तफसीलात बता चुका हूं कि किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले पर सोमोटो एक्शन नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बड़ी मजबूरी में सो मोटो नोटिस लिया क्योंकि वो बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके थे, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उनको अंदाजा हो चुका था कि अब ये प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाएगा और अगर ये प्रेशर इतना संगीन हो गया तो ऐन मुमकिन है कि मुझे वक्त से पहले इस्तीफा देना पड़ जाए। अब पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस्तीफा दे जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कहानी खत्म हो चुकी है, वो अपना टेन्योर भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तरफ वो किसी सूरत इस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि अगर ये 6 जजेस के खत वाला मामला खुलेगा, जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जस्टिस आमिर फारूक रगड़े में आएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर जस्टिस आमिर फारूक को कुछ होता है तो आप ये मत समझिएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बच जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नेक्सस काजी फायज ईसा साहब के साथ ही है, तो हर सूरत में काजी फायज ईसा साहब भी बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कह चुके हैं निजी महफिलों में कि अगर उनसे इस्तीफा लिया गया, अगर बात उन तक आई तो वो फिर वो तमाम नाम लेंगे जिन वो तमाम फाइलें दिखाएंगे जिन जो पिछले 9-10 महीनों के अंदर इसी किस्म के फैसले करते रहे हैं, जिस किस्म के फैसले चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किए हैं, वो भी इस किस्म के दबाव की शिकायत जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लगाते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस तमाम तर सिनेरियो से बच निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत है, ये एक गेम चेंजर खत है। पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खत लिखा है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने खत लिखा है, फिर हामिद खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो तमाम तर वकला तंजीमों को तैयार कर रहे हैं, वो तमाम तर वकला तंजीमों के साथ राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान बाकायदा तौर पर एक डेडलाइन दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हर सूरत में ईद के बाद हमने इन 6 जजेस के खत वाले मामले के ऊपर कोई तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, स्ट्रॉन्ग रद्दमल देना। और मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं कि ये जो 6 जजेस के खत वाला मामला है ना, ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा सबूत है, एविडेंस है कि जो कुछ उनके साथ पिछले 9-10 महीनों के अंदर हुआ ये
जजेस ने वही तो सब कुछ कहा। अदालतें रिलीफ नहीं दे रही थी, अदालतों से सजाएं हो रही थी, अगर सजाएं ना भी हों, रिलीफ मिल भी जाता तो पुलिस गैर कानूनी मुकदमात में उठा लेती। सो अब जबकि इन 6 जजेस ने पहला कदम उठा दिया है, ये 6 जजेस बारिश का पहला कतरा बन गए हैं, तो किसी सूरत इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले को, इस मौके को जाया नहीं करना चाहती। इसीलिए तो तमाम तर वुकला तंजीमों को, इसीलिए तो तमाम तर बार कौंसल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि अगर मुल्क भर की बार कौंसल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाती हैं, अगर इमरान खान के साथ वो खड़ी हो जाती हैं, तो आपको ईद के बाद एक बहुत मैसिव एहतजाज, एक मैसिव प्रोटेस्ट इन 6 जजेस के हक में नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजर आएगा। सो काजी फायज ईसा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 11 दिन पहले तक वो एक्सटेंशन की तैयारियां कर रहे थे। 11 दिन पहले तक उनका प्लान ये था कि बड़ी आराम से उनको 3 साल की एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब दे देंगे, बड़े आराम से वो शहबाज शरीफ के और शरीफ खानदान के तमाम केसेस माफ करके इमरान खान को रगड़ा देते रहेंगे। लेकिन 11 दिनों के अंदर पूरी सिचुएशन तब्दील हुई। वो जो एक्सटेंशन का प्लान था वो अपनी नौकरी भी मुकम्मल नहीं हो रही, उस प्लान में तब्दील हो चुका है। मैं बहरहाल इस हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।